हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। सीटेट एग्जाम आपका सितंबर में है। सीटेट एग्जाम में मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आज आपसे डिस्कस करे जाएंगे। इस टॉपिक में आपसे सीटेट में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं जो एग्जाम में इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट आपका है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये पूछा जाएगा। HCF की वैल्यू गिवन होगी, LCM की वैल्यू गिवन होगी और प्रोडक्ट निकालना होगा, या फिर प्रोडक्ट गिवन होगा, HCF गिवन होगा, LCM निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है n+1 डिवाइडेड बाय 2। इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है n+1। n ऑड का नंबर है, फॉर्मूला है n स्क्वायर। फेस वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू हमेशा सेम होती है, चेंज नहीं होती है। प्लेस वैल्यू चेंज होती है। प्लेस वैल्यू में जो वैल्यू होती है उसके साथ जो वैल्यू 1 10 100 है तो वो 0 अप्लाई होते हैं। बाकी 2 का डिविजिटी रूल, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8। 3 का लग क्या होता है? सम ऑफ द डिजिट। 3 का रूल क्या होता है? सम ऑफ द डिजिट। थ्री का रूल होता है सम ऑफ द डिजिट। 4 का रूल होता है लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। 5 का होता है यूनिट डिजिट 0 एंड 5। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है तो नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 8 के लिए रूल है लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। 8 से 9 का रूल सेम 3 की तरह है। सम ऑफ द डिजिट, डिजिट का सम करने के बाद 9 से डिवाइड होना चाहिए। 10 के लिए यूनिट डिजिट क्या होती है? 0। और 11 का रूल है डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड एंड इवन। ऑड नंबर का सम, इवन नंबर का सम का डिफरेंस 0 11 या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। वो रूल है 11 का, डिविजिटी रूल ऑफ 11। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये क्या होता है? फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मान लो तुम्हें ये बोला गया है 3/4, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए ऊपर नीचे पहले 2 से मल्टीप्लाई करो। अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो 3 से करो। ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसकी लोएस्ट फॉर्म सेम आएगी। लोएस्ट फॉर्म क्या आएगी? सेम। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल एलसीएम, डिनोमिनेटर इक्वल बनाने। मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई वैल्यू गिवन है तो इनकी सिंपल ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे से। अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर दो। डिवीजन का रूल अलग है। डिवीजन का रूल ये कहता है डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा के पीछे वाले डिजिट का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करने के बाद वैल्यू कट रही है तो कट, और आपका आंसर आ गया 2। डिवीजन का रूल के लिए आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और पीछे वाले डिजिट का रेसिप्रोकल। डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन में यूनिट डिजिट 10 100 1000 होगी। राइट डिजिट आफ्टर ओवर 10 100 1000 एंड सिंप्लीफाई। परसेंटेज, टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जब भी हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। कन्वर्ट द परसेंट टू फ्रैक्शन, जब हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से क्या करेंगे? डिवाइड। वैल्यू निकालनी है किसी की तो परसेंटेज मल्टीप्लाई टोटल अपॉन 100। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला है
डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ये फॉर्मूला है परसेंटेज डिक्रीज का। रेशो एंड प्रपोर्शन, रेशो प्रपोर्शन एंड यूनिटरी। रेशो में कोई वैल्यू गिवन है 2:3 तो हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। प्रपोर्शन देखो, ये प्रपोर्शन गिवन है तो प्रपोर्शन का रूल ये है बाहर वाली वैल्यू की बाहर वाली प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम बाहर वाली वैल्यू होती है और मीन्स अंदर वाली, इनका प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए। देखो इक्वल आ रहा है तो ये प्रपोर्शन में है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो प्रपोर्शन में नहीं है। तो प्रपोर्शन के लिए क्या होगा, लास्ट वाले डिजिट की मल्टीप्लाई बाहर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो बाहर की वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल। वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट, किसी यूनिट की वैल्यू होगी तो उसका नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिटरी मेथड वैल्यू ऑफ 1, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट। ये लिखा है A/B=C/D। रेशो है ना, तो इनका जो फ्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा, इक्वल। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं A/C और B/D। एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय, एवरेज फॉर्मूला कभी भी अप्लाई करना होगा तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी, और लॉस का क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये होगा प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये कौन सा होगा, लॉस परसेंट। वहीं अगर एसपी और सीपी का फॉर्मूला निकालना है तो वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, यहीं से इसी फॉर्मूले से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, SI=PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई T अपॉन 100, T टाइम। अमाउंट निकालनी है तो अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। मोस्ट इंपोर्टेंट एल्जेब्रा, A+B=A² + B² + C², A-B=A² + B² - 2AB। A² - B² का फॉर्मूला होगा A+B A-B, एक बार वैल्यू प्लस में और एक बार वैल्यू माइनस में। A+B A+C में कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करनी है। पहले A की दोनों से मल्टीप्लाई होगी, फिर B की दोनों से मल्टीप्लाई होगी। डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई होने, वैल्यू गिवन होगी। मेंसुरेशन में पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 इंटू साइड, एरिया होगा A²। पैरामीटर होगा 4 मल्टीप्लाई साइड, एरिया होगा A²। पैरेललोग्राम का होगा बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होगा बेस इंटू हाइट। रोम्बस का फॉर्मूला होगा हाफ D1 मल्टीप्लाई D2, जो कि आपके होंगे डायगोनल। ट्रेपीजियम का क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सरकमफ्रेंस 2πr, सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा 2πr और एरिया होगा πr²। एरिया क्या होगा, πr²। ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का पैरामीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। और लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, रेक्टेंगल 2l + b पैरामीटर और एरिया l इंटू b। ये सारे फॉर्मूले सीटेट के एग्जाम में पेपर 1 के लिए डायरेक्ट अप्लाई होते हैं।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH, टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL। स्लेंडर पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एस, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस H। स्पेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ज्योमेट्री एंड एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल का सम कितना होता है 180, वहीं क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, देखो ये रहा, एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है दो एंगल का सम 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में होता है दो एंगल का सम 180। कॉम्प्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल इज 90, सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल इज 180। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये हाइट। पाइथागोरस तब अप्लाई होती है जब 90 डिग्री का एंगल हो। तो फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। डाटा हैंडलिंग, मीन मीन जब भी बोला जाएगा तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई वैल्यू गिवन है, इन सब का सम करना है। ऑब्जर्वेशन है कितनी, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, ये होता है मीन। ये क्या होता है मीन। मीडियन का फॉर्मूला ऑड के लिए अलग होता है, इवन के लिए अलग होता है। ऑड के लिए फॉर्मूला है मिडल वैल्यू व्हेन इन अरेंज्ड इन डाटा। उस वैल्यू को पहले अरेंज करो डिसेंडिंग अरेंज ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद जो मिडिल वैल्यू होगी वो होता है मीडियन। ऑड के लिए, इवन के लिए एवरेज ऑफ टू मिडल टर्म। इवन में दो मिडल टर्म बनेंगी, उन दोनों का एवरेज। एवरेज के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। मोड, मोड होता है वैल्यू डेट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। एग्जांपल, कोई वैल्यू है, ये 3 बार आई है और कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हुई, तो मोड क्या है 3। मोड क्या है 3, जो ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट हो रही है। अभी हमने क्या पढ़ा, ये हम कवर कर रहे हैं सीटेट से रिलेटेड इंपोर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूले के बिना तो क्वेश्चन होने नहीं है। फर्स्ट हमने पढ़ा HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सेकेंड है प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। A प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। मीन का फॉर्मूला है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, SI/PRT अपॉन 100। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब A का क्यूब। इन फॉर्मूला की प्रैक्टिस के बाद अगर आप अपना PYQs निकालेंगे तो वो सॉल्व करना इजी होगा, क्योंकि सीटेट के पेपर 1 में ये फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई होते हैं। थैंक यू।